हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जो अपनी नेक्स्ट शिफ्ट है 10 अक्टूबर 10 अगस्त की शिफ्ट 2। जैसे अपनी 5वीं शिफ्ट चल रही है, इसमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने का जो बेस्ट मेथड हो सकता है वो, ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो यहाँ पर इसकी बात हो रही है, वॉल्यूम की बात हो रही है। दो चीज़ें हैं वॉल्यूम के लिए, कौन कौन सा, एक तो अपना है हेमिस्फेयर और दूसरा है शंकु। ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो अब इन दोनों शंकुओं में एक तो कोण है और एक हेमिस्फेयर है, दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो शंकु है, शंकु का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। ठीक है, और सेकंड जो अर्धगोला है हेमिस्फेयर है, इसका अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे का होता है 4/3 πr³ और इसका होगा 2/3 πr³। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब इसकी बात देख लो। जिसके आधार की त्रिज्या किसकी, शंकु, एक लंबवर्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी इसकी आर और एच है ना, ये क्या बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1/3 πr³, ये हो गया। तो इसको R1 मान लो और इसको R2 मान लो। ठीक है, एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, का आयतन है ना इसका, भाई आयतन है ये, इसके आयतन के बराबर है। तो पूछा क्या है, त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो ये R1 और R2 इनका रेशियो पूछा है। तो भाई 3 से 3 कैंसिल कर दो, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर दो। R1³ अपॉन R2³, R2³ क्या आया, 2/1 आया। और R1 और R2 क्या आ जाएगा, क्यूब रूट आ जाएगा। तो क्यूब रूट कहाँ है, यहाँ है, बात खत्म। कोई वर्गाकार अपना स्क्वायर की फॉर्म में कोई खेत है, फील्ड है। ठीक है, तो 196 पूरा है, तो कब होगा 96, 14 14 होगा, तभी तो 196 होगा, 14 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्यंजक x² + ax + b को यदि x+3 से डिवाइड किया जाए। ऐसे सवाल हमने पहले वाली शिफ्ट में भी करे हैं, सेम सवाल थे। बस वैल्यू, अब x² है तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे इसके अंदर, x +3 है तो x बराबर -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो x बराबर -3 पुट किया तो 9 प्लस, तो क्या ये क्या आया, 9 प्लस, इसकी जगह x² है तो ये हो गया, माइनस किया तो माइनस का प्लस में चला जाएगा, प्लस। अब -3 कर रहे हैं तो ये क्या आ गया, -3a प्लस b बराबर कितना शेष रह रहा है, -1, तो उसको बराबर में रख देंगे या फिर प्लस में उसको इस साइड में रख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या होगा, इसको लिख देते हैं b-3a और ये उधर चला जाएगा तो -9 हो गया, तो ये कितना हो गया, सामने जाके -10। ठीक है, सेकंड है कि दूसरी इक्वेशन और दे रखी है, ये x-3 से डिवाइड हो रहा है तो x बराबर 3 रखेंगे ना इसके लिए। तो ये तो पहली इक्वेशन होगी। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 9 + bx, तो प्लस का 3 रख रहे हैं तो ये प्लस का 3x होगा। ये क्या होगा, 9 + 3x + a इक्वल्स टू, कितना बच रहा है, 39 बच रहा है, ये 39 हो गया। ठीक है, तो 3x + a बराबर क्या हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया ना। अब देखो यहाँ पे 3x थोड़ी, यहाँ पे b है, सॉरी, है ना, 3b। अब एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी वो आ गई, तो अब यहाँ पर कोई भी सिमिलर कर लेते हैं, चाहे a को कर लो चाहे b के कर लो, b को कर लो। ठीक है, तो -3 है, यहाँ पे प्लस का a है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसको प्लस से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9b माइनस +3a और 3 से करेंगे तो 90। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितने हो गए, 10b बराबर कितना हो गया, 90 में से 10, ये माइनस का 10 है, 80। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 8। b की वैल्यू अगर 8 आ गई तो यहाँ पर अगर 8 रख दें या फिर कहीं भी रख दें, यहाँ पे 8 रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको उधर भेजेंगे और इसमें 3 का भाग जाएगा तो एक ही कितनी आ जाएगी, एक ही आ जाएगी 6, प्लस का 6, 8 और 6 14। पूछा क्या है, a + b पूछा है, तो 8 और 6 14। फिर 7 मीटर ऊंचे लंबे किसी प्लेटफॉर्म को शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन और अवनमन कोण की बात हो रही है। तो यहाँ पर मान लो ये कोई टावर है, ठीक है, प्लेटफॉर्म, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये क्या है, टावर है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की 50√3 है, तो ये भी कितनी होगी, 50√3 होगी। ठीक है, अब भाई अगर 30 डिग्री होता है तो क्या होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1 ये है तो √3 क्या होगा, ये होगा। तो यदि √3 की वैल्यू 50√3 है तो हमको वैल्यू किसकी, इसकी बतानी है ना, पूरे की।
तो इसकी तो अपने को पता है कितनी है, इसकी तो ये शुरू में दे रखी है 7 मीटर है, 7 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। ऊपर वाली बतानी है, तो √3 की वैल्यू 50 √3 है, तो एक की वैल्यू कितनी आई, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 50, तो एक की वैल्यू 50 है, 50 ये हो गई, 7 ये हो गई, तो टोटल कितनी होगी 57 मीटर। ABC एक खाली टंकी से जुड़े हैं। अब टंकी का सवाल आ गया तो भाई उसको ऐसे इसी तरीके से लिख लो, ABC। ए की स्पीड कितने की है 4 की, बी की 10 की, 10 घंटे में कर रहा है, सी खाली कर रहा है 6 घंटे में भरी हुई टंकी को, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 60, और फिर इसमें इसका भाग देंगे 15, इसमें इसका भाग देंगे 6, इसमें इसका भाग देंगे 10। ये इनकी स्पीड आ गई, मतलब एफिशिएंसी आ गई पाइप की, ये भर रहा है, ये भर रहा है, ये खाली कर रहा है, ठीक है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर इसका 3/5 भाग भरा है तो खाली कितना है 2/5 है। 60 का 2/5 कितना होगा, 60 का 2/5 24 होगा ना, तो मतलब इसका 24 भाग क्या है खाली है, इसको भरना है। भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं, एक साथ खोले जाते हैं तो भाई ये 15 भर रहा है, ये 6 भर रहा है, ये 10 खाली कर रहा है, तो 21 भर रहा है 10 खाली कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा 11 खाली करे, 11 भरेगा, है ना। 21 भर रहा है 10 खाली कर रहा है, मतलब 11 भरेगा अंतर। तो 24 भरना है तो 11 की स्पीड से भरेंगे, तो 24/11 कहीं भी दिख रहा है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। ए बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी दोनों किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं 12 दिन में। एक को कार्य पूरा होने में कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य को पूरा होने में 16 दिन लग गए। ए अकेला कितने दिन में कर सकता है 21 दिन में, ए अकेला कर सकता है 21 दिन में। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इनकी निकाल लेंगे, एक तरीके से एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो कितना है एलसीएम 84, तो 12 7 84 और 21 चौक, इसकी ये अलग अलग स्पीड आ गई। ए की एफिशिएंसी 4 की है, ये दोनों की मिला के 7 है, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, बी की आ गई 3 की एफिशिएंसी, यानी 3 की स्पीड है, स्पीड कह सकते हैं, ए की 4 की स्पीड है, ठीक है। अब भाई अपने को टोटल काम कितना करना है 84 करना है। अब क्या कह रहा है कि ए को कार्य, इन दोनों ये दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य पूरा करने में 16 दिन लग गए। अब दोनों जने काम कर रहे हैं मिलके, तो बी ने तो शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया ही है, बी की स्पीड कितनी है 3 की स्पीड है, तो 16 दिन तक इसने काम किया, तो इसने टोटल कितना काम कर लिया 48 काम कर लिया। तो 84 में से अगर 48 काम हो जाता है तो ये कितना बच गया, ये बच गया 6 3 36 काम बच गया। ये काम 36 किसने किया, ये किया ए ने। ए की स्पीड कितनी की 4 की, तो 4 मतलब इसने 9 दिन इसने लगाए, 9 दिन लगाए ना। अब पूछ क्या रहा है, तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया, 9 दिन तो उसने काम किया, टोटल 16 दिन काम चला, मतलब 7 दिन पहले वो छुट्टी पे चला गया, 7 दिन पहले छुट्टी पे चला गया। फिर ये वैसे रीजनिंग का है बट हम इसको इसमें कंसिडर कर लेंगे क्योंकि काफ़ी सारे सवाल आ ही रहे हैं। एक्स ने इतिहास, भाषा और विज्ञान में एवरेज 50 अंक मिले, ठीक है। विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए, इसका आंसर देना है इनको देख के। तो भाई पहला इनका स्टेटमेंट है कि उनका इतिहास और भाषा में औसत अंक 25 है, तो भाई इन तीनों का अगर 50 दे दिया तो इसका मतलब टोटल इनका कितना हो गया 150 हो गया, 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों का एवरेज 150 हो गया। यहाँ पर इतिहास और भाषा में औसत अंक 25 हैं, तो इनका दोनों का मिला के कितना हो गया 50 हो गया। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो साइंस के अंदर जो नंबर आए, क्योंकि पूछ क्या रहा है, तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए तो बता सकते हैं ना कि 150 टोटल थे, 50 ये हो गए तो 100 अंक प्राप्त हुए, बता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है इससे हम बता सकते हैं। सेकंड है उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए, तो भाषा तो एक ही चीज़ हुई ना, इतिहास का नहीं पता ना, तो इस चीज़ की हमको ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो सिर्फ जो कथन एक है उससे हम ये पूरी बात जो ये पूछा है कि विज्ञान में कितने अंक है वो हम बता सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक ऑप्शन हमने राइट किया है। तो कथन ए अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए सक्षम है, परंतु कथन 2 अकेला सफिशिएंट नहीं है। सूर्य रम्य की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्य द्वारा लिए गए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है, तो वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो देखो ये तो हो गया सूर्या और ये हो गया रम्या, ठीक है। अगर सूर्य की स्पीड 3 की है तो रम्या की स्पीड कितनी की है 1 की है। अब भाई 40 दिन कम लेता है ये से, अगर 40 दिन कम लेता है तो ये तो स्पीड की बात हो रही है ना, तो इनकी अगर 2 की स्पीड से मतलब 40 दिन लगते हैं तो 3 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे 60 दिन, और 1 की स्पीड से कितने दिन लगेंगे 20 दिन, यानी 2 की वैल्यू 40 है तो 3 की 60, 1 की 20। अब क्या करना है, ये दोनों मिलके काम करते हैं तो यहाँ से फिर से निकालेंगे हम, इनका एलसीएम कितना आ गया 61 और इसकी स्पीड कितनी आ गई 3, दोनों की मिलकर स्पीड एफिशिएंसी कितनी आ गई 4 की आ गई, तो 60 काम करना है 4 की स्पीड से, तो उत्तर आ गया। फिर है
2009 में मोटरसाइकिलों के रंग कलर के हिसाब से कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितनी अधिक बेची गई? तो हरा रंग कहाँ गया, ये हो गया ग्रीन और ये हो गया येलो। ये है 8%, ये है 10%, ठीक है। टोटल 10,000 है, तो 2% का अंतर आ रहा है, तो 10,000 का 2% कितना होता है? 200 होता है, ठीक है। तो इनका अंतर कितना आया? 200। अब पूछ रहा है कि कुछ अपने को आंकड़े गिवन है, ठीक है। आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी है, तो भाई इन सबको काउंट कर लेंगे। और काउंट करने से पहले हम क्या करेंगे, अगर हम लास्ट लास्ट का नंबर भी काउंट कर सकते हैं, फिर यहाँ देख लेंगे कि कोई मिस ऑप्शन 2 बार तो नहीं आ रहा है। देखो 4 4 ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हम लास्ट का नहीं पूरा काउंट करेंगे। पूरा काउंट करेंगे तो कर लो 40 30 70 70 30 100 120 120। पहले जो फिक्स हैं उनको कर रहे हैं, जिनका डेसिमल सीधा बनता है। 120 140 140 210 290 290 और 83 290 और 80 370 70 440 440 50 60 460। फिर ये कचरा और जोड़ लेते हैं, 460 तो एक हो गया, ठीक है। इसको और काउंट कर लेते हैं, 7 5 7 7 64, ये हो गया स्वीट, ये हो गया अपना 74, ठीक है। तो ये हो गया अपना 534, ठीक है। सबको काउंट करना था और क्या उसमें। एक त्रिभुज के आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो क्या होता है? वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है, ठीक है। और जो समांतर चतुर्भुज है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है लंबाई गुणा ऊंचाई, या फिर उसका आधार, या फिर आधार गुणा ऊंचाई कह दो। क्या कह दो? आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, यानी इसका आधार है वो क्या है? आधा है, आधा है, ठीक है। पूछा क्या है? त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों से संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, यानी इसकी ऊंचाई फर्स्ट मान लो, इसकी ऊंचाई सेकंड मान लो। तो ऊंचाई फर्स्ट अपॉन ऊंचाई सेकंड पूछा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 4 आ गया। आधार से आधार कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊंचाई 1 बट्टे ऊंचाई 2, और ये इधर नीचे है भाग में, उधर गुणा में चला जाएगा। 4 1 4 1। सीता की बाल्टी धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुनी है, 3 गुना है, यानी सीता की बाल्टी 30 किलो लेगी तो रामू की बाल्टी कितना लेगी? 10 किलो, मतलब 3 गुना है ना। इसकी 3 है तो इसकी 1 है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है, ये 3 बाल्टियों के काम कर रहा है, इसकी एक बाल्टी, तो ये 60 बाल्टी पलट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 180 बाल्टी का काम हो रहा है, मतलब इसके हिसाब से देखें तो, आर के हिसाब से, ठीक है। ये कह रहा है कि उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम पलटनी होगी। अगर ये भी लग जाएगा तो ये 4 का काम करेगा ना, तो 4 का भाग देंगे तो आएगा 45। रेखीय समीकरण के जोड़ों की संख्या बताओ। तो यदि भाई जोड़ों की संख्या यानी इसका और इसका ये देखेंगे तो x के साथ कितना है? 1, इसमें x के साथ कितना है? 2, बराबर इसमें y के साथ कितना है? 2, इसमें y के साथ कितना है? 4, तो 2/4। इसमें इसके साथ कितना है? -8। यहाँ पे कितना है? इसको इधर लाएंगे तो -16 हो गया ना, -16। तो ये क्या आ गया? 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ऐसे सारे रेशियो बराबर आ जाएं तो जो सॉल्यूशन होंगे, हलों की संख्या होगी, वो कितनी होगी? इन्फिनिटी, अनंत हल होंगे। एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5,250 रुपये, यानी 5% 3 सालों के लिए लग रहा है, मतलब टोटल कितना लगेगा? 15%। तो 15% की वैल्यू क्या आ गई? 5250 आ गई, ठीक है। तो 1% की क्या आ गई? 5250 अपॉन 15, 15 थी 45 और 45 75, ठीक है। 35% नहीं, सॉरी 35 ही आ गई यहाँ पर, परसेंट की कोई मतलब नहीं है। 35 आ गई, तो 100% मतलब टोटल अमाउंट कितना था? 100% निकालेंगे तो टोटल अमाउंट था अपना, इसके साथ जीरो और है तो 1 0 350, यानी 35,000 रुपये आ गए। यानी 35,000 रुपये अमाउंट था, उस पर 5% की वजह से 3 साल का 5,250 रुपये बन गया। अब भाई क्या निकालना है? यही इंटरेस्ट रेट रख के और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 3 साल का, ठीक है। तो 35,000 रुपये हैं, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल के लिए निकालना है, तो 5% का निकालना है, मतलब 100 का 105, तो 105/100 105/100 उनको काट के लिख देंगे। 21/20 गुणा 21/20, 3 साल के लिए निकालना है, 21/20, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा देंगे, ठीक है। और भाई सॉल्व कर लेंगे। अब 21 का क्यूब कितना होता है? 21 का क्यूब होता है 9,261, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 35 से, ठीक है। बड़े आराम से कर लेते हैं, बाकी काफ़ी सारे तरीके हैं इसको मल्टीप्लाई करने के, ठीक है। ये कितना आ गया? 5
और 0 और ये आ गया 3 और 46, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3629, 3629। सही चल रहे हैं ना हम? 5 0 13 45 1 46 और इसको किया 9203 और ओहो यहाँ पे हो गया ना गड़बड़, 8 और 6 और 1 7 और ये हो गया 27। इसको एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, इसको किससे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, अब ये आया 18 और ये आ गया 7 और ये आ गया 9 3 27। इसको काउंट कर लेंगे, 5 3 1 13 और 1 14 और 7 4 11 और 1 12 और ये कितना हो गया 2 और 1 3। ठीक है 27, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ठीक है, ये आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 2 2 मतलब 8 से डिवाइड करेंगे, है ना। 32 41 35, 32 41 और 35 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 8 से करेंगे, 8 से करेंगे। ठीक है, करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, पूरा पूरा गया, फिर भाग टूट गया, फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार, 8 में तो 40, 1 बच गया, 3 बच गया, फिर 8, फिर 5 बच गया, 5 बच गया और फिर 6.88 ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्याज सहित अमाउंट हुई है तो इसमें से 35,000 कम कर देंगे, 35,000 कम करेंगे तो 5,516.88, 5,516.88। लालू और बालू की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 साल बाद 3:5 हो जाता है। तो लालू की x, इसको x मान लेते हैं, इसको 2x, और तो x प्लस 7 और 2x प्लस 7 बराबर क्या होगा, 3/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5x प्लस 35 इक्वल्स टू 6x प्लस 21, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, इसको इधर ले आएंगे, x इक्वल्स टू 14 आ गया। पूछा क्या है, बड़े व्यक्ति की आयु, तो बड़े व्यक्ति की इसकी x है तो बड़ा क्या है 2x है, तो 2x पूछा है तो x अगर 14 है तो 2x क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या को किससे गुणा किया जाना चाहिए, तो भाई साहब भाग लगा दो इसका, इसको क्या लिखेंगे 9 × 54 55 56/9, तो 56/9 का भाग लगाएंगे, 56/9 तो 56/9 ऐसे लिख देंगे। अब क्या है 2 के पाटे से काटते जाओ भाई, ये क्या होगा 4 के पाटे से काट दो, 6 के पाटे से काट दो, कितने से भी काट दो, 2 से काटो 20/28 × 9, 2 के पाटे से दोबारा काटो 10/14 × 9, 2 से फिर से काटो 5/7 × 9। ठीक है, कितना हो गया 45/7, तो 7 में इसमें इसके भी आ रहा है, इसके भी आ रहा है, पर ये तो 49 51 52, तो इसमें पूरा सही आ रहा है, आ तो इसमें भी रहा है, पर 45/7 इसी से मिलेगा। ठीक है, एक इकाई यदि भुजा हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। तो भाई एक अगर इसकी भुजा हो तो इसका एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो ऑलवेज क्या आएगा, एक ही आएगा इसका एरिया भी, तो ये क्या होगा हमेशा होगा। ऐसे थोड़ी है कि फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक है, 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर है, तो 4 के आगे कितनी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं, तो इसको 4 0 लगा दिए। 2 के आगे कितनी संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो भाई इसमें से 2 कम कर देंगे, तो 40,000 में से 2 कम करेंगे तो 39,998। इसका वर्गमूल बताना है। ठीक है, तो वर्गमूल बताना है तो लास्ट में 4 है, लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 किस किस के आता है, या तो 2 के आता है या फिर 8 के आता है, इनके अलावा नहीं आता, या तो इसका होगा या फिर इसका होगा। अब देखो 70 का तो सीधा 49 हो जाता है ना, 70 का 7 का करते हैं तो 49 हो, ये 46 है, इसका मतलब 48 सही उत्तर है। खत्म, सवाल समाप्त।